ट्रैक्टर सब ट्रैक्टर आईडी नंबर क्या है? ठीक। 8.15 वेट है। ठीक है। M25 ग्रेड। सर सर कैसे पाँच 93 603 612 720। कम करो। 56 हाँ 656 सर ओवरलोड नहीं मारा था 656 आ रहा है ना। इसका होल्ड ऑन करो। पहला वाला स्ट्रेंथ आया है 656। दूसरा सेट डालो। ये फेस सामने होना चाहिए। सबसे पहले इसमें वेट करना होता है, उसके बाद स्पेसिमेन को प्लेस करके फिर टेस्ट करना होता है कंप्रेसिव टेस्ट। कितना वेट है? 8.070 6 5 1 5 3 5 4 654। दूसरे का 654। अभी पता चलेगा इसका रिजल्ट कितना आ रहा है। M25 ग्रेड का है ये। डेट एक ही है कि क्या बोलते हैं अलग अलग लोकेशन का है ये? एक ही लोकेशन का है। कितने क्यूबिक था ये? एक ही सेट है? एक सेट है बस ना? कहने का मतलब 5 क्यूबिक के अंदर में था ना कंक्रीट? एक सेट में टोटल 6 होते हैं, तो 3 7 डेज़ पे और 3 28 डेज़ पे किया जाता है। तो आज हम 28 डेज़ पे 25 M25 का टेस्ट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट 29 होना चाहिए एटलीस्ट। उससे कम होगा तो फेल्ड हो जाएगा। FCK+4 होता है। अगर आपका 5 MQ तक का कास्टिंग किए हो तो एक सेट में, तो उसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए FCK+4। FCK अपना करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाता है, और +4 जो होता है ये स्टैंडर्ड डिविएशन होता है 4। तो देखते हैं इसका 29 स्ट्रेंथ आता है कि नहीं।
यार इतना बड़ा वेरिएशन आ रहा है, 474 ही आ रहा है सिर्फ, या तो चलो देखो 474, 475। हाँ 475, 475। इसका एवरेज निकालो। अब इसका एवरेज स्ट्रेंथ देखना होगा कितना आता है। उसके लिए आपको एरिया से डिवाइड करना होता है। सबका स्ट्रेंथ आ जाता है एरिया से डिवाइड करने के बाद, और इन तीनों का हम एवरेज निकालने के लिए ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे। 29.15 ये जो है हमारा इस जो हमारा लोड पे फेल्योर हुआ है उसको हम 22.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है, और इसके बाद हम इसका एवरेज निकालेंगे। अब ये 3 का जो है इसका एवरेज निकाल के हमारा स्ट्रेंथ आ जाएगा। एवरेज कितना है? 26.44, जो कि 29 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यू फेल्ड है। ये जो स्ट्रेंथ है ये 26 आया, इसका आना चाहिए था 29 FCK +4। तो ये है, ये फेल्ड है। तो ये जो हमारा है ये फेल्ड है। ओके गाइस, थैंक यू।